नमस्कार, जय वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया टंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। सीएम ने एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी, सबकी फरियाद सुनी और साथ ही अधिकारियों को तुरंत सभी की समस्याएं हल करने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया गया था। तो जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर होते हैं, गोरखनाथ मंदिर में वो जनता की फरियादें जरूर सुनते हैं। समय समय पर वो जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर करते हैं, जिसमें सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। इस दौरान सभी फरियादियों की फरियाद और समस्याएं उन्होंने सुनी। साथ ही मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत समस्याएं हल करने के निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन, अगर बात करें उनके आज के कार्यक्रम की, आज क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम? उत्तर प्रदेश के मुखिया का आज दूसरा दिन है। सुबह उठ करके उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद गौओं की सेवा की। उसके बाद जनता दर्शन पहुंचे। जनता दर्शन में दूर दराज से आए फरियादियों की एक एक करके फरियाद सुनी। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया मामले का निपटान करने के लिए। साथ ही आज करीब दोपहर बाद जो है बहलगंज परिक्षेत्र के बाढ़ क्षेत्रों में वो औचक निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही वहां पे राहत सामग्री भी वितरण करेंगे। उसके बाद जो है सीएम योगी आज चारगांवा और भटहट ब्लॉक में परिषदीय विद्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से आपने बताया कि सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और समय समय पर जब भी वो गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन जरूर करते हैं और जनता की फरियादें जरूर सुनते हैं। जी, हम बता दें आपको कि सबसे अधिक जो मामले थे जनता दर्शन में जमीनी विवाद को लेकर के आए, महिला अपराध संबंधित आए, क्योंकि निरंतर जो है ऐसी घटनाएं आए दिन होती रह रही हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देशित भी किया। छोटे बच्चों को चॉकलेट भी खिलाई। वहीं बड़े बच्चे जो थे उनसे भी पूछा कि क्या आप पढ़ाई करते हैं या नहीं, शिक्षा के बारे में पूछा। वहीं जो बच्चे कहें कि हम पढ़ने में असमर्थ हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पढ़ने की व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई गई। बिल्कुल, यानी समय समय पर वो जनता दर्शन जरूर करते हैं, जनता की फरियादें जरूर सुनते हैं। साथ ही जिस तरह से अवनीश आपने बताया कि आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? वहां क्या बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे? क्या कुछ उनका कार्यक्रम? जी, दक्षिणांचल का जो लगभग भाग है वो बाढ़ से ग्रसित है और मुख्यमंत्री महोदय आज दक्षिणांचल में हेलीकॉप्टर से पहले निरीक्षण करेंगे। उसके बाद लगभग वहां एक जगह बनाई जाएगी निर्धारित करके, जो दक्षिणांचल के बीच की होगी, जहां पे लोगों को राहत सामग्री भी वितरण किया जाएगा। लगभग दोपहर बाद का जो है कार्यक्रम रखा गया है। अवनीश, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, तो आज ही क्या लखनऊ रवाना हो जाएंगे सभी कार्यक्रम निपटाने के बाद, या आज भी गोरखपुर में ही रुकेंगे? नहीं, देर शाम जो है लखनऊ के लिए रवाना संभवतः हो सकते हैं। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई। और जो लोकार्पण कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? करीब 11 बजे के बाद जो है चारगांवा पहुंचेंगे। वहां पे परिषदीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे जहां पे 78 सीट है। वहीं भटहट भी पहुंचेंगे जहां 90 सीट है, उसका भी लोकार्पण करेंगे। करीब 11 बजे के बाद यह कार्यक्रम रखा गया। बिल्कुल, यानी आज का गोरखपुर दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। आज उन्होंने जनता दर्शन सुबह सुबह किया। उसके बाद बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही आज बड़ी सौगात भी गोरखपुर की जनता को देंगे। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आज प्रदर्शन है। 10 बजे SCERT कार्यालय निशातगंज में
शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। भर्ती की नई सूची जारी कर नियुक्ति देने की शिक्षक मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज है। 10 बजे SCERT कार्यालय निशातगंज में सभी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। भर्ती की नई सूची जारी कर नियुक्ति देने की भी मांग करेंगे। अफसरों की लेट लतीफी से मामला फंसने का इस दौरान सभी अभ्यर्थियों को डर सता रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, वहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 बजे SCERT कार्यालय निशातगंज में ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। भर्ती की नई सूची जारी कर नियुक्ति देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। अफसरों की लेट लतीफी से मामला फंसने का डर सभी को सता रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन अफसरों की लेट लतीफी के चलते अभी तक इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, जिस वजह से लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, ये जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे और आज क्या कुछ प्रदर्शन का कार्यक्रम? या जिस तरह से मेरिट लिस्ट रद्द हुई और हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और हाई कोर्ट ने यहाँ निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर सरकार दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार करे। और यह लिस्ट इसलिए रद्द की गई थी क्योंकि आरक्षण की अनदेखी की गई थी, जिसमें 19,000 अभ्यर्थी जो है परेशान थे और अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट का रुख किए थे। इस फैसले के बाद यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक किया और एक रणनीति बनाई, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और उन्हें कहीं न कहीं सरकार पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि आज 10 बजे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी SCERT कार्यालय का घेराव करेंगे। उनकी यह मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाए, अन्यथा वह लगातार प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हालांकि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी प्रदर्शन पिछले कई महीनों से कर रहे थे, अपने हक को लेकर कर रहे थे, अब यह बड़ा फैसला लिया है क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन अफसरों की तरफ से जारी नहीं किया गया है। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लंबे समय से ये जो अभ्यर्थी हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या, आखिर क्यों देरी हो रही है? आखिर क्या वजह कि अभी तक ना ही जो मेरिट है वो सामने आई है, ना ही उन्हें नियुक्तियां दी जा रही है? जी बिल्कुल, यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आज फिर एक बार आंदोलन का बिगुल फूंकने जा रहे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी किया जाए। जो मेरिट लिस्ट तैयार होना है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए और साथ ही साथ एक शेड्यूल जारी किया जाए। रिया, जिस तरह से 69,000 भर्ती अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो है पारदर्शिता नहीं बरती गई है, इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन भी चल रहा था और मामला हाई कोर्ट में भी गया था और हाई कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया कि मेरिट लिस्ट जो है रद्द की जाती है और दूसरी लिस्ट तैयार की जाए। लेकिन यहाँ भी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को यह लग रहा है कि सरकार अब भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें कहीं न कहीं जिस तरह से विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, इससे बेचैनी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बढ़ती देखी जा रही है और साफ तौर पर मांग है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और साथ ही साथ जो भी प्रक्रिया की जा रही है उसके बारे में अपडेट दिया जाए उन्हें और साथ ही साथ जल्द से जल्द नियुक्ति मामले में एक शेड्यूल जारी किया जाए। और यही वजह है कि इसी मांग को लेकर अब 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से सड़क पर उतरने। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं
वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया। अब सवाल यही कि आखिर प्रशासन का यहाँ पर क्या रुख है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब हाईकोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी हो, तो आखिर देरी की क्या वजह? क्या प्रशासन के कोई अधिकारी या अफसर सामने आए, कुछ बयान दिया हो, कुछ आश्वासन यहाँ पे अभ्यर्थियों को दिया गया हो? देखिए, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी, इससे संतुष्ट नहीं थे जो अभ्यर्थी हैं, और यही वजह है कि वह कोर्ट की तरफ गए थे। और जब फैसला आया तो कहीं न कहीं अब 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी मानकों की अनदेखी की गई और उनके साथ अन्याय किया गया था, तभी हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लेकिन अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था, उस निर्देश का अमल अभ्यर्थियों को यह लग रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अधिकारी अब इस मामले पर चुप्पी साधे हैं और यह डर सता रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को कि जिस तरह से पहली लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें पारदर्शिता नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, कहीं उसी तर्ज पर दूसरी लिस्ट भी न तैयार की जाए। हालांकि जिस तरह से अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सियासी भूचाल भी मच चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन में यह आह्वान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो वह भी बिल्कुल, यानी विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं आज प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से अब प्रशासन का क्या कुछ रुख रहता है, जो अभ्यर्थियों की जो मांग है क्या वो मांगे मानी जाती हैं, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रायबरेली की कर लेते हैं। तो आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे भुआलपुर सिसनी पहुंचेंगे और मृतक दलित परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने गृह क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो भुआलपुर सिसनी पहुंचेंगे और मृतक दलित परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो बीते 11 अगस्त को रायबरेली में एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से विपक्ष और कांग्रेस इस मुद्दे को काफी ज्यादा उछाल रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ये मामला सामने आया था, 11 अगस्त को एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब तक इस मामले में हालांकि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इसी को देखते हुए आज नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे के करीब वो भुआलपुर सिसनी पहुंचेंगे और दलित परिजनों से मुलाकात करेंगे। यानी पीड़ित परिवार से राहुल गांधी आज मुलाकात करेंगे। रायबरेली में 11 अगस्त को एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं, तो वो पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी का। राजू, आज राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज उनका क्या कुछ शेड्यूल, क्या कुछ कार्यक्रम, क्योंकि बीते 11 अगस्त को जिस तरह से एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र के भुआलपुर सिसनी गांव का है, जहां पर 11 अगस्त की देर रात को एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। और इसी मामले को लेकर रायबरेली पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए लोगों को अभी तक जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी एक आरोपी को जो नहीं भेजा गया है, जिसको लेकर यहाँ राजनीतिक भेज दिया जा रहा है। अगर बात करें ग्रीन आर्मी की, तो ग्रीन आर्मी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता और अनुरोध उनके द्वारा एक लंबा प्रदर्शन किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। इस आरोपी को जेल भेजने की बात करें, वही अगर देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की जो सांसद है अमेठी की केएल शर्मा वो यहाँ पर पहुंचकर परिवार देने को मिल चुके हैं। और वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी एक बच्चा आया था जो यहाँ पर उनके परिजनों से मिला और उनको आश्वासन दिया। लेकिन अब आज अगर बात करें तो आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं
तो साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि कई मतलब जो राजनीति का ये हत्याकांड हुआ इसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और इसी के तहत राहुल गांधी का यहाँ पे राजू, आज राहुल गांधी का रायबरेली दौरा सिर्फ पीड़ित परिजनों से ही मुलाकात का कार्यक्रम है या और भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे? जी देखिए, आपको बता दें कि 11 बजे वे चित्तौड़गढ़ हवाई अड्डे से पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। आज 100 कदम की दूरी पर है। केवल यही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वे शिरकत करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है पिछले दिन होने के यहाँ के बाद में महाराष्ट्र के लिए सीधा रवाना हो जाएंगे। लेकिन साफ तौर से ये यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इसको देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। इसी घटना पर मौजूद है जहाँ पर जो घटना हुई है और यहाँ पर काफी पुलिस का लाल लश्कर देखने को मिल रहा है। पुलिस के द्वारा एहतियातन सारे काम किए जा रहे हैं और राहुल गांधी के आने से पहले भी देखा जा सकता है कि जो पुलिस है वो भारी संख्या बल में यहाँ पे मौजूद है जो एहतियात करते जा रहे हैं। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए तो अर्जुन पार्टी जो दलित युवक था उसकी 11 तारीख की जो हत्या की गई थी उसके बाद पूरी तरह से राजनीति के सत्याकांड को राजनीति जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था राजू, 11 अगस्त को जिस तरह से दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि मामले में अब तक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जो अभी भी फरार है उसको लेकर और उसकी गिरफ्तारी को लेकर दलित समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी का आज का ये दौरा, जो पीड़ित परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे, क्या माना जाए आज उनको कुछ आश्वासन यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से दिया जा सकता है? जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग जो कांग्रेसी दलित कार्यकर्ता है उनके द्वारा खासतौर से बताया गया है कि राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे और उनको सांत्वना देंगे और कहीं न कहीं जो फरार आरोपी है जिससे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार करने की बात कही जाएगी और कहीं न कहीं पुलिस ने भी इस बात को लेकर चर्चा भी बनी हुई है और पुलिस भी कहीं न कहीं जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी क्योंकि लगभग 10 दिन हो गए और 10 दिन रहने के बाद से अगर रायबरेली पुलिस के आरोपी आरोपी नहीं लगाए तो कहीं न कहीं रायबरेली पुलिस के सवालों के घेरे में है। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी न होने की वजह से जो पीड़ित परिवार है जो लोग है वो काफी आक्रोशित है। बिल्कुल, यानी आज राहुल गांधी का रायबरेली दौरा जिस तरह से बीते 11 अगस्त को एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ उन्हें आश्वासन राहुल गांधी द्वारा दिया जाता है उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। राजू, आप राहुल गांधी के दौरे को लेकर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात दिल्ली की कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती है। पिता राजीव की जयंती पर राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीर भूमि पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी वीर भूमि में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती है। ऐसे में अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी वीर भूमि पहुंचे और वहां उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें राहुल गांधी की है। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती और इस मौके पर राहुल गांधी वीर भूमि पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर डग्गामार वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद डाला। एनजीटी न्यायालय के आदेश के बाद भी नो व्हीकल जोन गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर डग्गामार वाहन दौड़ रहे हैं। वहीं दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा से पूरा मामला, जहां बाइक सवार पति पत्नी को एक डग्गामार वाहन ने रौंद दिया। नो व्हीकल जोन होने के बावजूद डग्गामार वाहन इस जगह पर पहुंचा हुआ था जिसने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया। वहीं दिल्ली से खबर आपको बता दें, कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। यानी आज की सुबह राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे एनसीआर वाले इलाके में तेज बारिश के साथ हुई। 2 घंटे की बारिश में कई इलाकों में जलभराव हो गया। जलभराव से कई इलाकों में लोगों को परेशानी हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह सुबह यानी आज
कि सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ हुई झमाझम बारिश हुई। 2 घंटे की लगातार बारिश ने जगह जगह कई सारे हिस्सों में जल भराव जैसी स्थिति कर दी। सड़कें पानी से लबालब नजर आई। इस दौरान काम पर जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल भराव की वजह से रोजमर्रा के कामों में लोगों की परेशानी हुई, साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं आज की सुबह दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के साथ हुई। 2 घंटे की तेज बारिश ने एनसीआर के कई सारे इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति कर दी। सड़कें पानी से लबालब नजर आई। कई सारी जगहों पर वाटर क्लॉगिंग हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पानी जमा हुआ है, जल भराव हो गया। ऐसे में रोजमर्रा के कामों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जो लोग काम के लिए जाते हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हुई। जल भराव से कई इलाकों में परेशानी की वजह से लोग फंसे हुए नजर आए। बात यूपी की सियासत की कर लेते हैं। सुबह सपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अब मुंबई में होगा। 21 और 22 अगस्त को सुबह सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। अधिवेशन में कई राज्य के पदाधिकारी शामिल होंगे। महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संगठनों से संवाद इस दौरान किया जाएगा। आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा के लिए चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी चुनाव लड़ने पर रणनीति बना रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से सुबह सपा अब अपने संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार कदम बढ़ा रही है, उसी दिशा में सुबह सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन अब महाराष्ट्र में आयोजित होगा। सुबह सपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अब मुंबई में होगा। 21 और 22 अगस्त को सुबह सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है। अधिवेशन में तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संगठनों के साथ सुबह सपा के तरफ से संवाद करने की कोशिश की जाएगी। उन विभिन्न जातियों को साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से आगे रणनीति बनाई जानी है, आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर क्या कुछ स्थिति रहेगी, उसको लेकर भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा होगी। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।